हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति, अ प्रैक्टिसिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। एंड आइए आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं इन द सीरीज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। सो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट एक्चुअल रिजल्ट्स आफ्टर गेटिंग द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट कंसर्न आई एम श्योर आप सभी के दिमाग में होगा कि इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी तो करा ली, बट अब रिजल्ट्स कब आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आपको पता चल जाएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग या गेटिंग द सर्जरी डन। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा दैट आफ्टर गेटिंग द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी डन, ठीक है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सर्जरी। तो रिजल्ट्स ऐसे नहीं है कि आज आपने सर्जरी कराई एंड कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ के रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सो आपको समझना पड़ेगा कि अपना एक हेयर ग्रोथ साइकिल हर बाल का या हेयर का होता है। दैट इज लाइक एनाजन, कैटाजन, टीलोजन एंड एक्सोजन। एनाजन जो कि एक ग्रोथ फेज होता है, कैटाजन जो कि एक ट्रांजिशन फेज होता है, टीलोजन जो कि एक रेस्टिंग फेज होता है एंड एक्सोजन जो कि एक शेडिंग फेज होता है। तो हर बाल का अपना एक ग्रोथ साइकिल होता है जो कि अपने हमारे नॉर्मल जिंदगी में भी होता जाता है, वो दिखता नहीं है। सो इट टेक्स टाइम। अब कितना टाइम लगेगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए तो आपको समझ आएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ सपोज आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आज कंप्लीट हो गई है, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन अ वीक या 7 डेज पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज आपका डोनर जहाँ से बाल निकाले गए हैं एंड आपका रेसिपिएंट एरिया जहाँ की बाल लगाए गए हैं जहाँ पे, तो दोनों एक हीलिंग फेज में होते हैं। तो आप एक हीलिंग प्रोसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द पीरियड ऑफ अ वीक या 7 डेज। आफ्टर 2 वीक्स या 15 डेज यू कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ शेडिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट एरिया, कि जहाँ पे बाल लगाए हैं वहां से थोड़े बाल हो सकता है झड़ने लगे इन द पीरियड ऑफ 15 डेज। नाउ इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ more hair follicles enter the resting phase and eventually fall out। कुछ जो बाल होते हैं एक रेस्टिंग फेज में जाते हैं एंड इवेंचुअली झड़ने लगते हैं। तो एक पैची अपीयरेंस जहाँ पे बाल लगाए गए हैं वहाँ हम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मंथ के बाद, ठीक है। आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 months you can see some new hairs emerging। तो it takes approximately 3 to 4 months for the new hair growth to start showing up। So after the end of 4 months जो patchy appearance होता है एक यूनिफॉर्म शेप ले लेता है या यूनिफॉर्म अपीयरेंस हो जाता है। By 6 months you can expect at least 50% of the hair growth to be there। By around 8 to 9 months आप 80 to 90% hair growth expect कर सकते हैं and by around 12 months या 1 year आप 100% हेयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्रोसीजर इन द पीरियड ऑफ 1 year यू कैन एक्सपेक्ट कंप्लीट रिजल्ट्स टू बी शोन अप। सो जैसे कि आपने समझा है, अगर मैं सम अप करूं तो 1 वीक में आप हीलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 डेज में एक शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है जो कि 3 से 4 महीने तक चलता है। आफ्टर 4th मंथ ऑनवर्ड्स एक न्यू ग्रोथ स्पर्ट्स आप देख सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 6 months 50% हेयर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 8 to 9 months आप 80 to 90% ऑफ द हेयर ग्रोथ यू कैन एक्सपेक्ट एंड इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 year या 1 साल एटलीस्ट आपको रुकना पड़ेगा अगर आपको पूरे रिजल्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट के देखने हैं तो। सो गाइज, इन द एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा होगा, बट फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कंटेंट है जो आप चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी रिलेटेड जानना, तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उस इश्यूज़ या उस टॉपिक को भी एड्रेस किया जाए एंड आप तक पहुंचाया जाए। थैंक यू।